अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नाहिद बीबी शावानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और यूनिट का इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है और ये है भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूनिट के बगैर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाती है, यानी उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती कि वो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी बॉडी मास 45 है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि 45 आखिर क्या, 45 केजी है, 45 ग्राम्स है या फिर 45 मेगाग्राम्स है। तो आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ओनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को बता दी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कोई यूनिट यूज नहीं की है, इस वजह से ये मीनिंगलेस है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बॉडी मास 45 केजीज है, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, 45 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी इसकी यूनिट है। तो मैथ्स का यूनिट क्या है? केजी है। तो इस वजह से यूनिट्स फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका किरदार सबसे ज़्यादा है फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम यूनिट की डेफिनेशन यूँ लिख सकते हैं कि द स्टैंडर्ड फिक्स एंड जस्टिफाइड measurement of a physical quantity is called unit। तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं यूनिट। फॉर एग्जाम्पल केजी, सेकेंड, न्यूटन, जाउल, वाट, ये सब हमारे पास क्या है? यूनिट्स है। केजी किस चीज़ का यूनिट है? मैस का यूनिट केजी है। सेकंड, टाइम का यूनिट है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और जाउल हमारे पास वर्क और एनर्जी का यूनिट है और वाट हमारे पास पावर का यूनिट है। तो इसे हम कहते हैं यूनिट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। स्टूडेंट्स, पहले ज़माने में हर मुल्क में, हर शहर में, यहाँ तक के हर बंदा अपने ही हिसाब से कोई भी यूनिट बना करके मेजरमेंट करता था। फॉर एग्जांपल, लेंथ को मेजर करने के लिए हर कोई अपना लॉजिक यूज़ करता, यानी कोई अपने फिंगर के इंचेस को यूज़ करता, तो कोई यार्ड यानी के बाजू को यूज करता, कोई अपने पाव यानी के फुट के मदद से मेजर करता। अब ये मेजरमेंट हर बंदे पर वेरी करता है, क्योंकि कोई छोटा जिसामत का मालिक होता है तो कोई बंदा बड़े जिसामत का मालिक होता है। तो एक तो इशू ये था। दूसरा इशू ये हो गया कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मॉडर्नाइज होता गया, ये मसला उतना ही ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि हर मुल्क और हर शहर में अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता था और दूसरे शहर से आए हुए लोगों को मेजरमेंट में बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन इतनी बढ़ गई कि आखिरकार इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इन 1960 में
एक जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस में किया। इस कॉन्फ्रेंस में ये मुआहदा तय पाया कि क्यों ना पूरी दुनिया में एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जाए और उसी एक सिस्टम को पूरी दुनिया में यूज किया जाए मेजरमेंट करने के लिए, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये सिस्टम कोई नई सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एमकेएस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट से ही बना है और ये सीजीएस और एफपीएस सिस्टम को रिप्लेस किया गया एसआई सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये तमाम बातें जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई कि इन 1960 a general conference on weights and measures was held in Paris in 1960, which is called SI units. Which is made by improvement of MKS सिस्टम। MKS सिस्टम कौन सा सिस्टम है? M के मीनिंग है मीटर, K के मीनिंग है केजी और S के मीनिंग है सेकेंड। इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके SI सिस्टम को बनाया गया बाय रिप्लेसिंग ऑफ CGS एंड FPS। यहाँ पे C की मीनिंग है सेंटीमीटर, G के मीनिंग है ग्राम और S की मीनिंग है सेकेंड एंड F की मीनिंग है फुट, P के मीनिंग है पाउंड एंड S की मीनिंग है सेकेंड। इन दोनों सिस्टम्स को रिप्लेस किया गया और MKS सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करके SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बनाया गया। स्टूडेंट्स, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 3 मेन रूट्स है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ देयर आर 3 मेन रूट्स ऑफ SI यूनिट्स। वो 3 रूट्स क्या है कि नंबर 1 है बेस यूनिट्स, नंबर 2 पे है ड्राइव्ड यूनिट्स और नंबर 3 पे है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा बेस क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को कहा जाता है बेस यूनिट्स। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन यू लिख सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज or called base units।
स्टूडेंट्स, बेस यूनिट्स हमारे पास आइसोलेटेड होते हैं और ना ही ये किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव होते हैं, बल्कि ये अपने आप ही बने हुए हैं। इसी तरह बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 है, तो उनके यूनिट्स भी हमारे पास 7 ही होंगे। बेस क्वांटिटीज में mass, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ करंट, ये 7 ऐसे क्वांटिटीज है जो कि बेस क्वांटिटीज है। इनके एसआई यूनिट्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स, mass का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो है किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है? केजी। इसी तरह मीटर, लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, और इसका सिंबल हमारे पास है एम। टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, और इसको हम शो करते हैं स्मॉल एस से। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर बेसिकली एक साइंटिस्ट की नेम है, तो इस वजह से हम इसको शो करेंगे सिंबलिकली कैपिटल ए से। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन भी एक साइंटिस्ट के नेम है, तो इसको भी हम कैपिटल के से शो करेंगे। फिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कैंडेला। कैंडल से निकला है कैंडेला, कैंडेला, और इसको हम शो करेंगे सी डी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं, और इसको शो किया जाता है MOL से। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बेस यूनिट्स और इनके सिंबल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड quantities are called derived units. स्टूडेंट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स को ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरह प्रोडक्ट रूल से और कोशेंट रूल्स को इस्तेमाल करके हम ड्राइव्ड यूनिट्स को गेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है लेंथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ का भी यूनिट हमारे पास मीटर ही होता है, और हाइट का भी यूनिट हमारे पास मीटर होता है। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इन यूनिट्स का, वो इक्वल हो जाएगा मीटर क्यूब के, और ये यूनिट है वॉल्यूम का। तो इस तरह प्रोडक्ट रूल को हम इस्तेमाल करके किसी भी बेस यूनिट्स को यूज करते हुए ड्राइव्ड यूनिट्स को हासिल कर सकते हैं। कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं? व्हेन बेस यूनिट डिवाइडेड बाय 1 एंड अदर बेस यूनिट इज कॉल्ड कोशेंट रूल, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो एक नया रिजल्टेंट यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल, पावर हमारे पास इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के, और इनके यूनिट्स इक्वल होता है, वर्क हमारे पास जाउल और टाइम सेकेंड। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो इक्वल होगा जाउल पर सेकंड के।
और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास इक्वल होता है वाट की। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम ये अरिथमेटिकल रूल्स ऑफ क्वोशंट एंड प्रोडक्ट को यूज करके किसी भी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइव यूनिट्स को लिखी हुई है, जैसे कि फोर्स हमारे पास एक ड्राइव यूनिट ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट हमारे पास वो न्यूटन की इक्वल होता है, और न्यूटन को हम एन से शो करते हैं, कैपिटल एन से, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नेम है। और इसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स शो करें तो इस तरह शो करते हैं। अब ये कहाँ से आया हमारे पास? अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक रफ पार्ट बना लेती हूँ, ठीक है। अगर हम फार्मूला को अगर हम देखें इसके फोर्स के, F इज इक्वल्स टू एम ए, एम हमारे पास इक्वल होता है मैस के, मैस का यूनिट हमारे पास केजी है, और ए मीन एक्सेलरेशन। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है मीटर पर स्क्वायर के। तो यहाँ से हम इस तरह फॉर्मूले को यूज करके किसी भी बेस यूनिट्स को किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को बेस यूनिट्स के थ्रू बयान कर सकते हैं। इसी तरह वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जाउल है, जाउल को कैपिटल जे से शो करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड पर स्क्वायर के। पावर हमारे पास इसका जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट, और वॉट को हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, और इसको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज अगर हम शो करें तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड पर क्यूब के इक्वल होता है। प्रेशर और स्ट्रेस इन दोनों का यूनिट ऐसा यूनिट पास्कल है, पास्कल को पी से शो किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, तो इसको हम यू शो कर सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और यहीं पर हम अपने टॉपिक को इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।